नमस्कार दोस्तों, फिल्मी फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जवान का डे 7 का आज दिन था और वीकडे का दिन था और जिस हिसाब से आज कलेक्शन हुआ है उसको लेकर आज मैं आपके सामने प्रेडिक्शन रखने वाला हूं कि फिल्म ने किस तरह का कलेक्शन किया है। वीकडे जब शुरुआत हुई तब से लेकर ट्यूसडे तक फिल्म ने जो अपना एक मोमेंटम के साथ वाला जो कलेक्शन होता है वो किया और इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मंडे टेस्ट को पास करते हुए ट्यूसडे का भी जो टेस्ट है पास किया और आज था डे 7। तो आज कैसा कलेक्शन हुआ, डे 7 को कैसा कलेक्शन हुआ, इसका मैं प्रिडिक्शन करने वाला हूं, अपने एस्टिमेट आपके सामने रखने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सो गाइस, आज था डे 7 और आज के दिन फिल्म ने एक हिसाब से सस्टेन्ड वे में जो कलेक्शन होता है वो किया और इस हिसाब से हम अब पुख्ते तौर पर कह सकते हैं कि जवान जो है अब एक सस्टेन वे में कलेक्शन करते हुए मोमेंटम को पकड़ते हुए आगे बढ़ रही है और जो कलेक्शन होता है वो ठीक ठाक है। इट्स अ रेस्पेक्टेबल नंबर एंड वेरी गुड। फिल्म को रिलीज हुए 6 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और आज था हफ्ते का आखिरी दिन, आज था 7वां दिन। आज जो कलेक्शन हुआ है उसके बारे में आपके सामने डेटा रखना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस हिसाब से ये जो फिल्म है अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन की है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी के ऑक्यूपेंसी की। तो हिंदी की ऑक्यूपेंसी की अगर ओवरऑल बात करें तो अराउंड 21% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। जी हाँ, 21% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। 27% की ऑक्यूपेंसी डे 6 को थी और आज 21% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है। ज़्यादा ड्रॉप नहीं देखा गया है। इसका मतलब ये है, अगर मॉर्निंग शोज़ की बात की जाए तो 13% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून शोज़ की बात की जाए तो 20% की ऑक्यूपेंसी, इवनिंग शोज़ की बात की जाए तो अराउंड 27% की ऑक्यूपेंसी और नाइट शोज़ की बात की जाए तो अराउंड 34% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है। ये एक हिसाब से सस्टेन वे में जो कलेक्शन होता है वो ठीक ठाक कलेक्शन हो रहा है क्योंकि फिल्म को रिलीज़ हुए 6 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। स्वाभाविक है फिल्म के कलेक्शन में और ऑक्यूपेंसी में ड्रॉप होना, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं हुआ जितना लोग कह रहे हैं या फिर क्लेम कर रहे हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा मेन जो रीजंस है वहाँ पर किस तरह का कलेक्शन हुआ है। एमएमआर रीजन की बात की जाए तो 19% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। एनसीआर की बात की जाए तो आज एनसीआर ने एमएमआर को पीछे छोड़ दिया, 23% की ऑक्यूपेंसी वहाँ पर देखी गई। उसके अलावा मैं कोलकाता की बात करना चाहूँगा। 438 शोज़ वहाँ पर लगाए गए हैं जिसमें से 41% की ऑक्यूपेंसी अकेले कोलकाता में देखी गई। ठीक है, चेन्नई में भी हिंदी के जो शोज़ हैं 111 शोज़ लगे हुए हैं, वहाँ पर भी अराउंड 26% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। जयपुर में अराउंड 26% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। लखनऊ में 23% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। उसके अलावा अगर लीस्ट परफॉर्मिंग रीजन्स की अगर बात करूँ जहाँ पर ऑक्यूपेंसी कम देखी गई तो मैं आपको बता दूँ पुणे में 16% की ऑक्यूपेंसी देखी गई, अराउंड 460 शोज़ थे वहाँ पर। हैदराबाद में अराउंड 17% की ऑक्यूपेंसी, बेंगलुरु में 16% की ऑक्यूपेंसी। उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा अहमदाबाद और सूरत की। गुजरात में बहुत ही कम ऑक्यूपेंसी देखी गई है। ये शुरुआत से होता आ रहा है, पठान के वक्त भी और जवान के वक्त भी। तो आज के दिन अराउंड 13% की ऑक्यूपेंसी सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद में देखी गई और सूरत में 8% की ऑक्यूपेंसी देखी गई, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इस तरह का लेखा जोखा रहा। चंडीगढ़ में अराउंड 12% की ऑक्यूपेंसी और भोपाल में 13% की ऑक्यूपेंसी। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो 21% की ऑक्यूपेंसी रही है अगर डे 7 की बात की जाए। उसके अलावा अगर तमिल की बात करूँ तो तमिल में ओवरऑल 14% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है। मॉर्निंग में 12%, आफ्टरनून में 15%, इवनिंग में 15% और नाइट शोज़ में अराउंड 17-18% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है। चेन्नई की अगर बात करूँ तो आज ऑक्यूपेंसी में बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई। 277 शोज़ वहाँ पर लगाए गए हैं तमिल वर्जन में, जिसमें से सिर्फ 19% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। कोयम्बटूर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 106 में से 11% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है। उसके अलावा तिरुवनंतपुरम की अगर मैं बात करूँ तो 52 शोज़ लगाए गए हैं जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 3% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है। ये तमिल ऑक्यूपेंसी की बात मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा तेलुगु ऑक्यूपेंसी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी मेजर ड्रॉप देखा गया है। तेलुगु के डे 6 की ऑक्यूपेंसी की बात की जाए तो वहाँ पर 27% की ऑक्यूपेंसी देखी गई थी डे 6 में। तो आज डे 7 था तो डे 7 में अराउंड 21% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है। तेलुगु और हिंदी की जो ऑक्यूपेंसी है अराउंड सिमिलर वे में चल रही है और वैसा ही हुआ है। मॉर्निंग में 16%, आफ्टरनून में 23 और इवनिंग में 22 और नाइट शोज़ आते आते अराउंड 30% की ऑक्यूपेंसी हो गई थी। तो 113 शोज़ लगाए गए हैं हैदराबाद में जहाँ पर 24% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है।
विशाखापट्टनम की बात की जाए तो वहाँ पर 62 शोज़ लगाए गए हैं, 26% की ऑक्यूपेंसी। और विजयवाड़ा की बात की जाए तो 57 शोज़ लगाए गए हैं तेलुगु में, 13% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। और बेंगलुरु की अगर बात की जाए तो वहाँ पर तेलुगु में भी शोज़ लगाए गए हैं, जैसे कि तमिल में भी है, तेलुगु में भी है, हिंदी में भी है। तो बेंगलुरु में 40 तेलुगु शोज़ लगे हैं, जिसमें से 8% की ही ऑक्यूपेंसी देखी गई है। तो ओवरऑल जो कहा जाए, ऑक्यूपेंसी में आज कमी देखी गई है, लेकिन उतनी भी ज़्यादा कमी नहीं देखी गई जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना लोग कहते हैं कि वीकडेज में ड्रॉप आना चाहिए। बिल्कुल वैसा नहीं है। इनफैक्ट फिल्म को रिलीज़ हुए 7 दिन का वक्त हो चुका है और वीकडे का वक्त चल रहा है, जब लोग काम कर रहे हैं, जब कई लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उस वक्त भी अगर ये फिल्म 20 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन कर रही है और एक सस्टेन वे में ऑक्यूपेंसी हासिल कर रही है, इसका मतलब ये है कि फिल्म जो है हेल्दी कलेक्शन कर रही है, हेल्दी कलेक्शन। जी हाँ। तो अब मैं बात करना चाहूँगा कि किस हिसाब से कलेक्शन हो रहा है ओवरऑल D7 का। तो ये मेरा अर्ली एस्टिमेट ये बता रहा है कि फिल्म जो है अराउंड 21.50 करोड़ से लेकर 22.60 करोड़ का कलेक्शन कर रही है। जी हाँ, 21.5 से लेकर 22.60 करोड़ का कलेक्शन हो रहा है, ये मेरा अर्ली एस्टिमेशन है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तमिल और तेलुगु की बात करूँ तो वहाँ से अराउंड 1.5 करोड़ का कलेक्शन हो रहा है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ओवरऑल आप पकड़ लो 21 से लेकर 23 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो सकता है। तो ये मेरा अर्ली एस्टिमेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर बात की जाए डे 6 की, तो उसके मुकाबले अराउंड 10 to 11% का आप ड्रॉप देख सकते हैं अगर डे 6 के मुकाबले डे 7 में जो कलेक्शन हो रहा है। तो ओवरऑल ये एक ठीक ठाक कलेक्शन है। फिल्म को रिलीज़ हुए 7 दिन का वक्त हो चुका है। तो ये जो वेडनेसडे का जो कलेक्शन था वो आपके सामने आ चुका है। फिर उसके बाद थर्सडे आएगा। थर्सडे जो रहेगा 8वां दिन रहेगा, वो भी वीकडे में काउंट होगा। उसके बाद जब वीकेंड आएगा तो वहाँ सर आप देख सकते हैं कि फिल्म जो है अपनी रफ्तार वापस पकड़ेगी और बहुत जल्द 400 साढ़े 400 करोड़ का आंकड़ा भी पार करती हुई नज़र आएगी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी फिल्म ने 345 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है 6 दिनों के अंदर। और अगर डे 7 का कलेक्शन और ऐड कर दिया जाए तो कितना कलेक्शन हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, अगर सभी को मिला दिया जाए तो आराम से ये जो फिल्म है 365 करोड़ के कलेक्शन को सरपास कर लेगी। मेरे ख्याल से 368 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो जाएगा ओवरऑल। तो ये ठीक ठाक कलेक्शन हो रहा है, नॉट बैड। और देखते हैं कि और आने वाले वक्त में कितना कलेक्शन होता है। ज़रा सोचिए, कई ऐसी फिल्में होती हैं जब रिलीज़ होती है उसके बाद 7 करोड़ 8 करोड़ 5 करोड़ का कलेक्शन देती है। यहाँ पर शाहरुख खान की जो फिल्म है 21 करोड़ 22 करोड़ 23 करोड़ के आसपास, 26 करोड़ का 27 करोड़ का इस तरह का कलेक्शन लेकर आ रही है वीकडे में। तो ये हेल्दी ही कलेक्शन है, इसको हम ज़्यादा भी मेजर ड्रॉप नहीं बोल सकते, इट्स गुड कलेक्शन। हाँ, लेकिन अगर मैं ओवरसीज़ कलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ओवरसीज़ में मेजर ड्रॉप देखा जा रहा है, लेकिन इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में सस्टेन्ड वे में फिल्म जो है कलेक्शन कर रही है। और फिल्म के सामने आपको बता दूं कोई बड़ा कंपटीशन भी नहीं है, कोई बड़ी फिल्में भी नहीं है, तो इस हिसाब से एक अच्छा खासा कलेक्शन हो रहा है। हाँ, अगर जवान के सामने कोई बड़ी फिल्म होती तो शायद कलेक्शन में ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हो पा रहा है। जवान इस मामले में लकी साबित हो रहा है। जवान के सामने सिर्फ एक ही कंपटीशन था जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप के मैचेस चल रहे थे, वही सबसे बड़ा कंपटीशन था। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े मेजर ड्रॉप वहाँ पर कुछ हिसाब से देखे गए थे, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक कलेक्शन रहा। और आज तो एकदम सिंपल सपाट डे था, आज भी इसने अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है। तो ओवरऑल जिस हिसाब से मैंने अर्ली एस्टिमेशन आपके सामने रखे हैं और जो प्रिडिक्शन मैंने किया है उस पर दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर दोस्तों। ऑक्यूपेंसी मैंने आपको बता दी और प्रिडिक्शन मैंने बता दिया। अराउंड 21.50 से लेकर 22.60 करोड़ के आसपास का कलेक्शन होने वाला है। 1.5 करोड़ साउथ सर्किट से भी आने वाले हैं। तो इस पूरे ओवरऑल कलेक्शन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, प्रिडिक्शन को लेकर ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहे दोस्तों आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।